नामी और कुख्यात गैंगस्टर के बीच खतरनाक क्राइम का नया सिंडिकेट सुरक्षा एजेंसियों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। यह हम नहीं बल्कि एसटीएफ के आईजी सतीश बालन खुद बयां करने में लगे हैं कि कैसे न केवल ये गैंगस्टर जेल में रहकर हत्या की सुपारी दे रहे हैं बल्कि हत्या कर उसकी जिम्मेदारी ले सोशल मीडिया पर एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई और नीरज भवाना के बीच वर्चस्व की लड़ाई जारी है, जिसके चलते कई लोगों की हत्या को अंजाम दिया जा चुका है और यही क्राइम का सिंडिकेट एसटीएफ समेत अन्य राज्यों की पुलिस को परेशान करने में लगा है। एसटीएफ आईजी की माने तो जेल में बंद गैंगस्टर नीरज भवाना ने गुरुग्राम के गैंगस्टर कौशल से हाथ मिला नया सिंडिकेट खड़ा कर लिया है, तो वहीं जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने गैंगस्टर काला जठेड़ी के साथ हाथ मिला अपना दायरा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी और बिहार तक फैला लिया है। इसी वर्चस्व की जंग में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पटौदी में गैंगस्टर कौशल चौधरी के करीबी शराब कारोबारियों की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या को अंजाम दे सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली, तो वहीं कौशल चौधरी ने भी पंजाब के बम्बिया गैंग के साथ हाथ मिला लॉरेंस बिश्नोई के करीबी कबड्डी खिलाड़ी की हत्या को अंजाम दे सोशल मीडिया पर इसके जिम्मेदारी के ले लॉरेंस बिश्नोई को चैलेंज कर डाला। सर, क्राइम के नए सिंडिकेट बन रहे हैं। तमाम जो गैंगस्टर हैं उन्होंने खुद के गुट बनाने शुरू कर दिए हैं। मसलन कि नीरज भवाना के साथ गैंगस्टर कौशल चौधरी, टेकचंद और पंजाब का गैंगस्टर जुड़ा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई भी इस तरह से अपने खुद को बढ़ाने में लगा है। तो क्या कुछ चुनौतियां एसटीएफ के सामने पेश आ रही हैं? ये तमाम जो लोग हैं वो क्राइम करने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ले रही है, चाहे वो हत्या की हो, फिरौती की हो या किसी भी चीज की। हाँ, ये बड़े चिंतित विषय है कि सोशल मीडिया में अपने क्राइम को बूस्टअप कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं और क्राइम करके और उसको क्लेम भी कर रहे हैं कि हमने किया है। और हम जिला पुलिस जो भी तफ्तीश कर रहा है उनसे यही बोल रहे हैं कि ये अपने जो भी तफ्तीश कर रहे हैं इनको एविडेंस बनाएं। जो भी क्लेम कर रहे हैं सोशल मीडिया पोस्ट पे या फेसबुक पे कहीं भी ये पोस्ट कर रहे हैं कि हमने किया है, सो ये काइंड ऑफ एक कन्फेशन ही होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ही होता है। इनको एक एविडेंस के तौर पे यूज़ करने का प्रयास होने चाहिए पुलिस की तरफ से। एक तो ये है, तो शायद उससे उसकी लेकिन उसको जो टेक्निक के साथ डालनी चाहिए ताकि वो कोर्ट में एक्सेप्टेबल हो। एक तो ये करनी चाहिए। इससे यस जब करते हैं कि जो आम नागरिक है उनको एक उनके मन में एक भय को ये क्रिएट करते हैं। दूसरे जो यंग जो नौजवान है जो एट द फ्रिंज ऑफ एंटरिंग इनटू क्राइम, वर्ल्ड ऑफ क्राइम, वो फिर इसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। इसके लिए हम चारों स्टेट पुलिस कल मिल भी रहे हैं कि एक नॉर्दर्न रीजनल कॉन्फ्रेंस में 5-6 राज्यों की डीजीपीस भी आ रहे हैं, हम इस पे कर रहे हैं। इसके लिए काउंटर स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। ये क्रिमिनल कैसे कैसे कार्य करते हैं और क्या क्या क्राइम करते हैं, कैसे कैसे इनसेंट लोगों को मारते हैं, कैसे कैसे लोगों से पैसा लेते हैं, इन चीज़ों को भी हमें पुलिस एज अ स्ट्रेटजी पब्लिक नॉलेज में लानी चाहिए कोर्ट के अलावा, ताकि यंग नौजवान और इनकी ज़िंदगी कैसे होती है और जेल में कैसे होते हैं, इनकी ज़िंदगी कैसे ख़राब होती है, कैसे ऐसे गैंगस्टर जो बनते हैं बंदूक उठाते हैं, जो एक यंग उम्र में 30-35 साल की उम्र में जो मर जाते हैं किसी और गैंगस्टर के हाथों में, ये सारी चीज़ें बताने की जिम्मेवारी पुलिस की होती है। वो भी एक काउंटर स्ट्रेटजी हम यूज़ कर सकते हैं। आज इसको डिस्कस करने के लिए भी हम कल एक नॉर्दर्न रीजनल का ये आपकी बात सही है कि कई गैंग्स क्लब हो रहे हैं कि अपने अभी सामने हमारे सामने 2 वर्टिकल खड़ा है, एक तो लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग्स और दूसरी तरफ कौशल और उसके गैंग्स। 2 वर्टिकल बना है। इसको काउंटर करने के लिए और सही तफ्तीश करके इन सबको सज़ा दिलाने के लिए सारे प्रयास स्टेट पुलिस फोर्सेस को करना चाहिए। कौशल के शूटर्स, मोस्ट वांटेड शूटर्स गिरफ्तार किए एसटीएफ। उसमें एक बात ये भी निकल गया है कि जेल में बैठकर के अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। तो जेल में फोन को यूज कर रहे हैं, किस तरह की ये इनकी मोडस ऑपरेंडी है? जेल में इनका मुलाकात तो हो ही सकता है,
और ये फ़ोन भी चोरी छुप के लेके चलते हैं। और ये इतने जो भी लीगल सिस्टम है इसमें जो भी फ़ायदा उठा सकते हैं उसका उठा के सभी एक जेल में पहुंच रहे हैं। सो अब देख रहे हैं तो ये दोनों गैंग, मेजॉरिटी ऑफ गैंग मेंबर्स, मेजर गैंग मेंबर्स, ये जो दोनों गैंग के नाम, ये एक पर्टिकुलर जेल में है। तो ये सब पहुंचे हुए हैं और वहाँ से फिर ऑपरेट भी करते हैं। सो इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए कल मीटिंग है, इनको कैसे काउंटर करें और कोर्टों के सामने भी ये पेश करना पड़ेगा कि ये कितने खतरनाक मुलजिम हैं और ये कितने खतरनाक मर्डर्स किए हैं, कैसे सोसाइटी के लिए ये मतलब सोसाइटी के लिए ये लोग कैसे थ्रेट है। ये सब कुछ कोर्टों के सामने पेश करने की जिम्मेवारी पुलिस की है, जो तफ्तीश कर रहे हैं उनकी जिम्मेवारी है। इनकी बेल एप्लीकेशन है या ऐसे प्रोटेक्शन एप्लीकेशन लगाते हैं उसमें इनकी जो हिस्ट्री भी पेश करने की जिम्मेवारी पुलिस की है। कहीं ना कहीं वो लैकुना है, उसको हम ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए काउंटर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने के लिए कल कई स्टेटों की पुलिस फोर्सेस मिल रही हैं। तमाम तरह की पुलिस हैं या सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनकी भरसक में प्रयास है कि जेल में फ़ोन इस्तेमाल ना हो, लेकिन इसके बावजूद हो रहा है। कैसे चुनौती से इस निपट रहे हैं, इस चुनौती से, और क्या कुछ ऐसे उपाय करने जा रहे हैं कि ऐसे क्रिमिनल्स जो हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, ये मोबाइल का इस्तेमाल ना कर सकें? हाँ, ये बड़ी एक चुनौती है। मैं कुदरती आईजीपी प्रेजेंस भी हूँ, ठीक है। तो कल भी फरीदाबाद जेल से 2-3 मोबाइल रिकवर हुए हैं। वहाँ के एक इनमेट से कॉल गया था, एक्सटॉर्शन कॉल। सो ये वही लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही व्यक्ति था, अक्यूज्ड था। सो ये कई लूप होल्स है, कुछ तो हो सकता मिली भगत भी हो और कई रास्ते हैं। कुछ जेल्स में थ्रोइंग भी हो जाती है, बिकॉज जेल में रह के इनके बाहर जाते हैं तो उनको निशान सारे ही पता है कि कहाँ पे इस शीशम के पेड़ है या इस बैरक है या इस पर्टिकुलर स्टोन है, इस नंबर की चेक पोस्ट है। ऐसे कई निशान हैं जो मेरे को ऐसा आईजीपी प्रिजन जो मिला है। ऐसे कई लूप होल्स है जिसके थ्रू ये मोबाइल अंदर पहुंच ही जाता है। यस, मिली भगत भी एक कारण हो सकता है, लेकिन और भी कई का ये है कि फ्रिस्किंग से भी बच के अंदर चले जाते हैं, पेशियों पे आते हैं उस पर भी लेके चलते हैं, थ्रोइंग हो जाती है बाहर से। सो ऐसे कई तरीक़ों से अंदर घुस जाती है। मतलब प्रयास तो हमेशा ही जारी रहता है। हमने क्या है वो जैमर्स भी लगा के देखे, ओके, कहीं 3G का है तो 4G चल जाता है। सो 4G का जैमर अभी तक कहीं नहीं लगा है, सभी जैमर्स 3G के हैं, लेकिन अब सारे सिम्स 4G पे आके। सो ये एक इवॉल्विंग सिचुएशंस के लिए हम हमेशा ही तैयार रहना पड़ेगा। हमेशा ही हमको जैसे क्रिमिनल अपडेट हो रहा है, हमें भी अपडेट होके उनको काउंटर करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। प्रयास हमेशा ही करते रहते हैं, चाहे प्रिजन्स डिपार्टमेंट हो या पुलिस हो। दरअसल इस क्राइम सिंडिकेट का खुलासा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और एसटीएफ गुरुग्राम की गिरफ्त में आए शूटर्स ने किया है कि कैसे एक तरफ नीरज भवाना, गैंगस्टर कौशल, गैंगस्टर टेकचंद और कई पंजाब के गैंगस्टर ने हाथ मिला एक अपना नया सिंडिकेट खड़ा कर दिया है, तो वहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गैंगस्टर संपत नेहरा और गैंगस्टर काला जठेड़ी ने हाथ मिला एक दूसरी तरफ अपना नया सिंडिकेट खड़ा कर सुरक्षा एजेंसियों को सकते में डाल दिया है। आपको बता दें कि इस क्राइम को ख़त्म करने के लिए एक गुरुग्राम में आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में हरियाणा से सटे राज्यों के सभी पुलिस के उच्च अधिकारी शामिल रहे। बात करें दिल्ली की, हरियाणा की, पंजाब की, यूपी की, सभी पुलिस अधिकारी इस मीटिंग में शामिल रहे। अब फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि ये जो सुरक्षा एजेंसी है इस क्राइम सिंडिकेट को ख़त्म कर पाती है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गुरुग्राम से न्यूज़ ब्रॉडकास्ट के लिए हिमांशु।